तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्लास भी हम लोगों की थोड़ी टाइम बाद ही हो रही है, मतलब 3-4 दिनों बाद तो हो ही रही है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक हुआ था वो हम लोग जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे हम लोग क्वेश्चन को कर रहे थे, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने कुछ टारगेट को हिट करने वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ठीक है ना। 4 टाइम्स आंसर अभी देखा जाएगा। हॉस्पिटल में हमने देखा था कि अगर किसी मतलब पेशेंट को अगर बचना है, कम से कम एक बच जाए, तो हमने दोनों को मार दिया था ना, 1 माइनस यस उल्टा सर, करके, ठीक है। मार तो दिया 1 था। माइनस उल्टा भाई, हाँ चलो दोनों को मार दिया था, तो मार ठीक है। दिया था। फिर हमने मशीन पे क्वेश्चन किया था, इक्विपमेंट पे क्वेश्चन किया था ना। हमने बताया था कि इक्विपमेंट के 3 अगर पार्ट्स है, कॉम्पोनेंट्स है ABC, तो उनको हम कैसे डील करते हैं, ठीक है ना। मैं बताया था अगर ABC कॉम्पोनेंट होते हैं तो फिर उसमें वर्किंग कंडीशन क्या होगी, मतलब नहीं काम करे, फेल हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी देखा था। फिर हम लोगों ने इनफाइनाइट जीपी का केस देखा था, जिसमें हमने बताया था कि अगर कॉइन को दो दो ए और बी पर्सन टॉस कर रहे हैं, जिसका टेल आएगा वो विन करेगा, जिसका हेड आएगा वो हार जाएगा। तो इस तरह से ए और बी के विनिंग की प्रोबेबिलिटी हमने जीपी की सीरीज बनना था, वहां से हमने सम वाला फॉर्मूला A/1 - R का हेल्प लेके हमने उसे कैलकुलेट किया था नहीं किया था, जल्दी बताओ। किया था, सर ठीक किया है, था। किया था। उसके बाद डाइस पे क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा कि वैसा अगर ही वन, क्वेश्चन था। हाँ मतलब अगर 1 इवन नंबर पे आता है, इवन नंबर ऑफ थ्रो पे आता है, तो डाइस में बताया था कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो वो हम लोगों ने वो भी जीपी के सीरीज से लगाया था, बताया था एडवांस में वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाँ, एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, अगर आपको याद हो। याद है यस सर। सर। ठीक है, याद है, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत खुशी की बात है सर, आपने क्या बात कर दिया। तो ठीक है, तो इसका आंसर भी आया होगा और भी खुशी होगी, यस आंसर भी यस सर। आया होगा। सर। क्या आया आंसर इसका, क्या आया आंसर? 4 आया, सर 4। 4। यस, किसी ने 4 बताया, साक्षी यही 4 बता रही थी आपके यस पास सर। पहले। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। किस किसका आंसर आ गया 4? किस दीपिका। किसका आंसर? दीपिका, अवनीश, और तो कौन? अवनीश का भी तो आया होगा ना? आया नहीं आया? सर रेज हैंड किया है। आया है सर। हाँ, अवनीश वेरी गुड। दीपिका भी आ गया और साक्षी का, बट स्टिल अब मान के चलते हैं कि हाँ यही है, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले बात ये कि चलिए कोई बात नहीं, जिससे नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है सर, वो तो हम देख लेंगे, ठीक है ना, बता दूंगा मैं, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन को हम लोग डेटा में देख लेते हैं कि डेटा में क्वेश्चन में हम लोगों ने मतलब मैंने क्या दिया था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, तो मैंने क्या दिया था क्वेश्चन में, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन के आंसर पे आएंगे, सॉल्यूशन पे आएंगे, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन था। हमने दिया था कि कम से कम एक हेड आने की, एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ये दिया हुआ था। तो एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, 1 हेड। तो 1 हेड की प्रोबेबिलिटी, कम से कम एक हेड की प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0.9 या उससे ग्रेटर, 0.9 या उससे ग्रेटर, यही तो दिया था बच्चों, जल्दी बताओ, यही तो दिया था सर। यस सर। हाँ सर, बिल्कुल यही दिया था, बिल्कुल आप सच बोल रहे हो सर, बिल्कुल यही दिया था, ठीक है सर, यस ठीक है, सर। हाँ। ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स हमने बोला गया कि अगर किसी क्वाइन को टॉस करने के बाद कम से कम एक हेड आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 या उससे ग्रेटर है। तो कह रहा था कि बताओ कि कितने टाइम्स हम टॉस करेंगे, कितने टाइम्स हम टॉस करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स टॉस की नीड कितनी होगी कम से कम इसको टॉस करने की, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखा है कम से कम एक हटाने की, तो मैं मान लेता हूँ कि भाई एन टाइम टॉस किया गया होगा, एन टाइम टॉस किया होगा। मान लो फर्स्ट टाइम टॉस किया, उसके बाद सेकंड टाइम टॉस किया, उसके बाद थर्ड टाइम टॉस किया, तो एन टाइम्स तक टॉस हुआ होगा, एन टाइम्स तक टॉस हुआ होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल सही यस बोल रहे हो सर। आप। तो मैंने एक बात बताया था, अगर आपको याद हो, कम से कम एक हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक 1 हो माइनस जा। उल्टा सोच, एक हो 1 जा। माइनस उल्टा, 1 माइनस उल्टा सोच, 1 माइनस उल्टा ना सोच, एक तो होगा ना दूसरा, ना कोई भी नहीं। 1 माइनस उल्टा सोच, उल्टा का मतलब एक भी हेड नहीं आना चाहिए, नो हेड, नो हेड। बात समझ में आ गया? यस बात समझ में आ सर। गई? यस। अब किसी को ये हेड सुन के हेडेक तो नहीं हो रहा ना, जल्दी बता देना, नो हेड सुन के हेडेक तो सर। नहीं, ठीक है।
तो कोई ये ना समझे कि मतलब हेड हो रहा है तो सर हेड हो रहा है मेरे को बहुत ज्यादा, आप जल्दी खत्म करो, ये वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो 1 माइनस उल्टा सोचा हमने, उल्टा का मतलब एक भी हेड नहीं होना चाहिए, कम से कम एक जब भी आता है ना, जब भी आता है तो मेरे दिमाग में यही आता है, यही आता है 1 माइनस उल्टा नो हेड। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गई बात। आगे क्या होगा, आगे यही तो होगा ना 0.9 या उससे ग्रेटर, 0.9 या उससे ग्रेटर। ठीक है, अच्छा मान लो हमने n टाइम्स तक टॉस किया, n टाइम्स तक टॉस किया और हेड नहीं आता है, हेड नहीं आता है, तो इस केस में मान लो टेल आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, कितनी होगी 1/2, 1/2, 1/2। तो ये सारे तो इंडिपेंडेंट है ना, पहली बार Yes, टॉस हुआ, दूसरी बार टॉस हुआ, तीसरी बार टॉस हुआ, चौथी बार टॉस हुआ, पांचवी बार टॉस हुआ, बहुत हो गया बस। ठीक है, तो इतने टाइम टॉस हुआ तो पता नहीं चल रहा ना पहली बार में क्या था, कुछ डिपेंड करेगा क्या, पहली बार में क्या आया था, दूसरी बार में क्या आया था, No, तीसरी sir. बार में कोई डिपेंड नहीं करेगा। तो सर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया फिर। Yes, तो ठीक है सर, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई। तो n टाइम्स तक अगर टॉस होगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 1 माइनस तो था ही सर पहले से, 1/2 टू द पावर n, 1/2 टू द पावर n, यही तो होगा 1/2, 1/2, Yes, sir, यही 1/2। होगा। अरे चलो मैं बता देता हूँ, 1/2, 1/2, अरे 1/2, सर यही होगा। 1/2। हाँ, तो अप टू n टाइम्स तक मल्टीप्लाई करेंगे, अप टू n टाइम्स तक, तो क्या होगा 1/2 की पावर n होगा सर, यही n तो हो होगा, जाएगी। यस सर यही यही तो होगा। होगा। ठीक है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि ठीक है सर, यहाँ पे n, तो ये n मेरे को फाइंड करना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9 ये होना चाहिए। ठीक है सर, अब क्या करें सर, n निकालना होगा यहाँ से, तो n कैसे आएगा, तो इस 0.9 को मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ, तो 1 माइनस 0.9 और इसको मैं उधर भेज देता हूँ। ठीक है, 1/2 टू द पावर है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लग रहा है पहले से अब तो। ठीक है, तो सर इसको मैं 1/10 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, Yes, बिल्कुल लिख sir. सकते हैं, क्यों नहीं भाई। आप देखो, चलो 1 माइनस 0.9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 9/10 तो लिख ही सकता हूँ ना, 9/10 Yes तो sir लिख ही लिख सकता सकते हूँ। हैं। 1/2 टू द पावर n, तो मैं इसको 10 माइनस 9 बच्चों कितना हो गया 1/10, 1/10। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर n, यही तो होगा, यही तो होगा। यस सर यही होगा। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, 2 की पावर n दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ठीक है, या Yes 2 की sir. पावर n को मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 10, बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ, जल्दी Yes बताओ। sir लिख सकते हैं। ठीक है, या आप ऐसा करो भाई, 2 की पावर n को इधर भेज दो, 10 को इधर भेज दो, या 2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड सेम ही आएगा। ठीक है, ठीक है, Yes sir. ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को n की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, n की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, ध्यान से, n की वैल्यू क्या, तो अब देखो n की वैल्यू मिनिमम क्या होगा जिससे ये इक्वलिटी को सेटिस्फाई करे, मिनिमम क्या 1 पे सेटिस्फाई करेगा, क्या क्या 1 पे सेटिस्फाई करेगा, ये 1 पे, 2 की No पावर sir. 1, 2 की पावर 1 10। सर ये क्या लिख रहे हो आप, करेगा। सर क्या लिख रहे हो, ये तो बहुत क्राइम, सर Yes ये तो sir. क्राइम है, ये तो क्राइम Yes है सर, sir बिल्कुल बहुत बड़ा है सर। बहुत बड़ा क्राइम है, पुलिस वाले पकड़ लेंगे तो जेल में डाल Yes देंगे मेरे sir. को। ठीक है सर, ये तो नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और n की वैल्यू 2 सर चलेगा क्या, अरे बिल्कुल नहीं No चलेगा, ये sir तो वो भी नहीं चलेगा। हाँ, ये तो क्राइम स्क्वायर हो जाएगा, वैसे भी स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्राइम Yes स्क्वायर, sir. ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 ग्रेटर देन सर, नहीं सर बिल्कुल नहीं। तो सर कहाँ पे जाऊं फिर, तो सर n की वैल्यू 4 देख के देखे, अब बिल्कुल देखते हैं। Yes तो 2 sir. की पावर 4, ये सर अच्छा लग रहा है कुछ, ये सर ये अच्छा लग रहा अच्छा है, है ठीक है, ग्रेटर देन सर। इक्वल टू। ठीक है सर, अब जमानत हो जाएगी सर हमारी, अब जमानत हो जाएगी Yes बिल्कुल। sir. ठीक है सर, 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, अब बच्चा जेल से छूट जाएगा। हाँ अब सही है। ठीक है, Yes sir. तो इसका मतलब कि मिनिमम किस पे सेटिस्फाई करेगा, 4 पे करेगा, 3 पे 4 भी पे। नहीं करेगा। आप देखो 2 की पावर 3, ये कभी हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो नो सकता है, सर सपनों में फिर भी नहीं हो आपको सकता। 3 लगेंगे। आप मेरे को कहोगे ना, आप मेरे को कहोगे ना कि सर मेरे को सपने में आया था 2 क्यूब ग्रेटर देन 10, मैं कहूँगा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं, सपने में भी नहीं हो Yes सकता, sir. सोचो आप। तो फिर रियल लाइफ में कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब क्या, 4 या 4 से ज्यादा पे सेटिस्फाई करेगा, यानी n की वैल्यू 5 ले लो चलेगा, n की वैल्यू 6 ले लो चलेगा। इसका मतलब सर मिनिमम, मिनिमम पूछा तो मिनिमम कितना होगा सर, 4 ही तो होगा। 4। तो मैं कहूंगा मिनिमम नंबर ऑफ टॉसेस, मिनिमम नंबर ऑफ टॉसेस, ठीक है, टॉसेस, ठीक है, दैट इज n इज इक्वल टू, क्या होगा आंसर 4, n इज 4। इक्वल टू 4, ये होगा। अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो समझ Yes में आ गया होगा। sir. यस सर। ठीक है, चलिए,
तो ये किसी ने कुछ लोगों ने आंसर निकाला, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है, तो इसलिए अच्छी बात है अगर आप निकाल पा रहे हो तो। चलिए, तो अब मैं अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाऊँ बच्चों, जल्दी बताओ यस जल्दी बताओ। यस सर। चलिए ठीक है, वेरी गुड। आज आप लोग वैसे बहुत खुश लग रहे हो, नहीं मालूम क्यों, बट हाँ लग रहे हो आप लोग बहुत खुश, आज होना भी चाहिए। सर आपकी क्लास में खुशी होते हैं सब। अच्छा, तो ये अच्छा ऐसी बात है क्या, सच में ऐसी बात है क्या, सच यस में ऐसी सर, बात है? सर मैं तो क्योंकि मानती हूँ पूरा पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर सच, क्या बोल वेलकम सकते सर हैं, बोलने के लिए। ऐसे कॉम्प्लीमेंट जो है मतलब सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है। चलिए, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन लिखो जरा, लिखो आप, देखो, देखिए, अ लेटर इज टेकन आउट, अ लेटर, जो अल्फाबेटिकल लेटर होते हैं उसकी बात हो रही है। अ लेटर इज टेकन आउट एट रैंडम, a letter is taken out at random from a letter is taken out at random assistant from assistant। तो इसका मतलब तो पता होगा ना, इसका मतलब तो पता होगा, इसका मतलब तो पता होगा, यस सर। पता है ना? क्या होता है, जल्दी बताना, क्या होता है असिस्टेंट का मतलब, क्या होता है असिस्टेंट का मतलब? कर्मचारी, अपना पर्सनल कर्मचारी। अच्छा अच्छा, तो फिर पीए क्या होता है, पीए क्या होता है? वो पर्सनल असिस्टेंट होता है। वो पर्सनल असिस्टेंट, तो फिर असिस्टेंट क्या होता है? सर वो ही मतलब होता है, सर वो ही होता है। मतलब ठीक है, आप लोग करीब करीब हो, अगर नहीं भी पता है तो भी चल जाएगा, इसमें मतलब चल जाएगा, ठीक है ना। कौन सा आप लोग इंग्लिश का क्लास ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, वर्ड वर्ड में लिखा, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग सही लिखना पड़ेगा, क्या वो कई बार होता है स्पेलिंग ही गलत लिख दिया, पता ही नहीं क्या क्वेश्चन गलत। ये सर फिर क्वेश्चन ही ठीक है, गलत हो जाता है। असिस्टेंट का मतलब होता है कि जैसे कोई भी आप एज अ पोस्ट पे जाते हैं तो बहुत सारे असिस्टेंट लगा होता है, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट टीचर, तो असिस्टेंट को हम हिंदी में सहायक भी बोलते हैं, ठीक है ना, हाँ ओके। सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक, सहायक इंजीनियर, ठीक है यस ना। ठीक है, तो फिर पहले बंदा कोई जाता है तो इसमें मतलब ज्वाइन करता है, पहले पहले ये लो वाले पोस्ट होती है, फिर इससे ऊपर जाओगे तो फिर अलग अलग आती है बड़े लेवल पे, इसके बाद एग्जीक्यूटिव, फिर उसके बाद भी बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। तो उसका मतलब बस ये जानना चाहिए कि भाई सहायक है, मतलब एक हेल्पिंग हैंड में हम इसको लेके चलते हैं। चलिए, एंड अनदर इज टेकन आउट, एंड अनदर इज टेकन आउट फ्रॉम, and another is taken out from statistics, 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 and another is taken out from statistics। स्टैटिस्टिक्स तो पता होगा, ये तो पता होगा। यस इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पता है क्या सर, बोलते हैं हिंदी में में पता नहीं पता, मैथ में पढ़ा है बस। है? क्योंकि वैसे चलो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है, फिर भी स्टैटिस्टिक्स को आपके 11th क्लास से पढ़ा होगा, स्टैट्स भी, यस इसको पढ़ा शॉर्ट में हम है। स्टैट्स भी बोलते हैं बच्चों, शॉर्ट में यस स्टैट भी बोलते हैं, ठीक है। यस। तो ये हो गया यहाँ तक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर द सेम लेटर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर द सेम लेटर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर द सेम लेटर। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप, क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक लेटर इस वर्ड से लिया जाता है, निकाला जाता है एक लेटर को, और दूसरा लेटर इससे निकाला जाता है, इस वाले वर्ड से। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि दोनों सेम लेटर निकल जाए, दोनों सेम लेटर आ जाए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में यस आ गया होगा, बिल्कुल सर, एकदम समझ में आ गया। तो सर इसको आप थोड़ा सा ऐसा करके लिख देना बढ़िया से बराबर में, तो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, वही तो लिखने वाला हूँ मैं, काम करता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ असिस्टेंट, ये हो जाएगा असिस्टेंट। स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा पहली बात, इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना तो खुद से अपना मतलब खुद से जो है ना वो नहीं करना चाहिए कि चलो मेरे को तो असिस्टेंट पता ही है, एक बार देख लो, कंपेयर कर लो कि हाँ जो दिया, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया जाएगा, तो ये दिया है तो ठीक है, चलो
उसके बाद स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं सर, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी ना आजकल जो है ना, आजकल जब से सोशल मीडिया है ना, व्हाट्सएप चैटिंग पे लोगों का स्पेलिंग खत्म हो गया है बिल्कुल, ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ स्पेलिंग पे ध्यान दे दो जरा, इस पे, वरना टाइम को TYM लिखते हैं आजकल लोग, ठीक है ना, ओके में वो हटा देते, के चलता है बस, ठीक है, यस सर। तो उससे पता चला खत्म हो गई है अंग्रेजी, बिल्कुल खत्म हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं, एक लेटर यहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है बच्चों, यहाँ से लिया गया है, एक तो यहाँ से लिया जाएगा और एक सर यहाँ से लिया जाएगा, ठीक है सर, अच्छी बात बोला आपने, मैंने कहा बोला, वो तो क्वेश्चन वाले ने बोला है ना, मेरे को क्यों बोल रहे हो, ठीक है सर, कोई बात यस नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेरे को, प्रोबेबिलिटी सारा सेम लेटर का, तो सर पहले सेम लेटर क्यों ना देख लिया जाए कौन कौन से हैं, बिल्कुल सही बोला, क्यों कौन कौन से हैं सेम लेटर, जरा बताना बच्चों कौन कौन से। ASI। एक तो ए यहाँ पे दिख रहा है, चलो एक ए यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, ठीक है, और ये यहाँ से आ रहा है, और ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है, S। और कौन, एस भी आ रहा है सर, S। बिल्कुल सर, और सर एस पर शारिक भी तो होता है सर, तो शारिक सर Yes, आपका कितना अच्छा sir। नाम है सर, आप अच्छा नाम है सर, इसको तो पहले लेना चाहिए सर, लेकिन कोई बात नहीं, अल्फाबेटिकल ए था तो ले लिया आप, ठीक है, एस, ये भी एस, तो ये सर यहाँ से ले लिया, और सर एक एस यहाँ से ले लिया, ये हो गया। अच्छा सर कुछ और भी है, आई भी है सर, सर आई से देख भी तो रहे ना, तो आई तो आएगा ही, आई से देख भी तो रहे हैं, तो आई तो आना चाहिए, ये आई भी आ गया, और ये भी, किसी का नॉइज आ रहा है, ठीक है, ठीक है, आई इधर से आ गया, आई इधर से, तो ये यहाँ से आई आ गया, ठीक है, पहला वाला, और दूसरा वाला यहाँ से आ गया। सर कुछ और दिख रहा है क्या, सर टी भी तो दिख रहा है ना, सर टी भी तो दिख रहा है, और वैसे वैसे टी टाइम तो चलिए रहा है, अभी स्नैक्स वाला टाइम है वैसे भी, तो कोई बात नहीं सर, ठीक है, ठीक है, तो टी यहाँ पे ले रहा हूँ और टी यहाँ पे सर, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए तो ये 4 लेटर्स जो दिख रहे हैं सिमिलर टाइप, ए इधर से, ए इधर से, एस इधर से, एस इधर से, आई इधर से, आई इधर से, टी इधर से, टी इधर से, ठीक है। अच्छा ये केसेस लेके चल रहा हूँ, तो या करके लेके चल रहा हूँ, ए इनमें से 2 ले लिया जाए, ए एक इसमें से, या मतलब प्लस प्लस, एस में से ये एस और ये एस ले लिया जाए, या प्लस, ये आई और ये आई ले लिया जाए, या प्लस, ये टी और टी ले लीजिए, ठीक है सर। तो प्रोबेबिलिटी जो आएगा सर वो ऐड हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ऐड होगा, क्यों नहीं होगा। तो इसमें कितने लेटर्स है टोटल सर, काउंट कर लेते हैं एक बार, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर इसमें 9 लेटर्स है, ठीक है सर, 9 लेटर्स है सर, वैसे भी 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग तो आता ही है मेरे को, इसलिए गलती नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो सर इसमें कितना होगा सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है सर, ये भी तो 10 आएगा, हाँ बिल्कुल सही बोला, 10 ही आएगा, ठीक है, 10 आने वाला है। अच्छा आदिका आपने आंसर बताया, मेरे को फुल आंसर तो, सिंपलेस्ट आंसर तो नहीं पता मेरे को, लेकिन फिर भी देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, अभी कंफर्म हो जाएगा। तो ये 10 लेटर हो गया सर, ठीक है, तो सर प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, बहुत आसान है, अब तो बहुत आसान है। इनमें कितने हैं 2 हैं, 2 और टोटल लेटर्स कितने हैं 9, तो 2/9 एंड मल्टीप्लाई इसमें कितना होगा, इसमें कितना, एक ही लेटर है ना, 1/10, ठीक है। अच्छा इसमें एस कितने, 1 2 3/9 सर, एंड यहाँ पे कितना है सर, यहाँ पे इधर भी 3/10, इधर 3/10 हो गया सर, ठीक है सर। इधर आई कितने हैं सर, आई कितने सर, 1/9 सर अभी आपने बताया कि आई 2 होते हैं, अरे वो आई की बात थोड़ी कर रहा हूँ, ये लेटर की बात कर रहा हूँ, यस आई का मतलब 1 और इधर कितने को टोटल 9, 1/9 सर, 2/10 हाँ सर जो आपने कहा था ना वो अब यहाँ पे आया 2i, Yes, तो 2/10 हो गया, ठीक है सर। टी यहाँ पे कितने सर, 2 है, 2/9 ठीक है 2/9 एंड यहाँ पे टी कितने हैं सर, यहाँ पे 3/10 3/10 सर, 3/10। अगर किसी ने देखने में गलती कर दिया ना कि कितने लेटर है, तो उसका क्वेश्चन गया, ठीक है। तो देखना लेटर बहुत ध्यान से देखना होता है कि टी कितने हैं, आई कितने हैं, ये कितने हैं, ठीक है ना। अब इसको आप ऐड कर लोगे, तो किसने मेरे को आंसर बताया है, राधिका ने मेरे को आंसर बताया 19/90, ठीक है। तो ठीक है, अगर इतना आता है तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है, मैं भरोसा कर लेता हूँ कि इतना ही आ रहा होगा, 19/90, ठीक है। तो ये हो गया 19/90, तो समझ आ गई बात, समझ में आ गई। इसमें यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई है तो दिक्कत नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी होना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब मेरे पढ़ाने के बाद अगर आपको दिक्कत हो जाए तो फिर तो तो अस्पताल में ऊपर जाएं। वाले को याद करना पड़ेगा। हाँ, ऊपर वाले को तो अस्पताल जाके ही याद करेंगे ना, वहां जाके। जब डॉक्टर कहेगा, जब डॉक्टर बोलेगा मैं जवाब दे चुका हूँ, तब ऊपर वाले को याद करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब मैं अगले वाले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगले वाले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बाद फिर हम एक दूसरे टॉपिक पे आ जाएंगे, सेट्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ओके सर। तो अब हम इस क्वेश्चन को लिखिए जरा, इस क्वेश्चन ओके। देखिए, a six faced face, six faced die, a six faced die, die या डाइस हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। इज अ बायस, इज अ बायस, इज अ बायस। बायस मतलब समझ रहे हो क्या होता है? खरीदना। बाई नहीं पूछ रहा हूँ, बायस बोल रहा हूँ यहाँ। दो साइड से। बाई मतलब होता है खरीदना। मतलब क्या बोला, अब सिक्स फेस डाइस, यानी जो डाइस होता है जो हम खेलते हैं ना, खेला होगा आपने। आपने आपने लूडो खेला है, नहीं खेला है? लूडो तो खेला खेला होगा। है सर। हमने बहुत खेला है, बचपन में बहुत खेला है, ठीक है। और वैसे अभी बचपन चल रहा है, इसका मतलब ये मत समझना कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, वो बस छोड़ दिया है मैंने, ठीक है। तो अब क्या है ना कि अब सब डिजिटल पे हो गया, अब सब ऑनलाइन ही चलता है लूडो गेम, ठीक है ना, ऑनलाइन ही चलता है। ऑनलाइन ही खेलते हैं। अब तो ऑनलाइन ही चलता है, हाँ ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे हम ऑफलाइन खेलते थे, मतलब नॉर्मल खेलते थे पेपर पे, ठीक है। तो उसमें होता क्या था कि मतलब कुछ भी नंबर कहीं से भी आ जाता था, 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। अब क्या होता है ना, कभी कभी हमारी आदत होती है चीटिंग करने की, कि हमारा जो 6 नंबर वो ज्यादा जल्दी आए और बहुत बार आए। यस सर। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम जो है ना उसको डाइस को हम ऐसा कर देते हैं, थोड़ा सा उसको मतलब कुछ अपना अपना कुछ टेक्निकल कर देते हैं, और फिर हम यस उसी सर, एंगल, जिसे उसी, 6 ही आता है। हाँ उसी पे 6 ही आता है, फिर हम खुश हो जाते हैं बिल्कुल। और हमारा जो है, हमारा जो वो होती है ना, क्या बोलते थे उसको? गीटी। हाँ गीटी, गीटी बोलते थे, ठीक है। तो वो गीटी हमारा बाहर आ जाता था स्क्वायर, बड़ा खुशी होती थी उस टाइम में, यस ठीक है। सर। तो उसे उसको क्या बोलते हैं, बायस कर दिया। बायस का मतलब आपने उसमें कुछ ऐसा कर दिया कि प्रोबेबिलिटी अब सेम हो गई। क्या अब होगी प्रोबेबिलिटी सेम? अब सभी के आने की चांस सेम होगा या यस डिफरेंट सर। होगा? डिफरेंट होगा या सेम होगा? सेम डिफरेंट हो, होगा। डिफरेंट होगा। अगर आपने बायस ले लिया तो 6 आने का चांस ज्यादा बढ़ गया ना, क्योंकि आपने ऐसा बना दिया उसको। यस सर। हाँ, तो इसलिए बायस का मतलब होता है कि आपने उसके अंदर कुछ ऐसा कर दिया कि वो अब न्यूट्रल नहीं रहा। अब वो कोई एक नंबर वो ज्यादा लेकर आएगा, दूसरा कुछ कम लेकर आएगा, तो ये बायस है। तो ये हम चीटिंग बचपन में बहुत करते थे, ठीक है ना। मैंने भी किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने भी किया है। मैंने भी यस किए, मैंने और भी मैंने किए। मैंने बहुत हारा हुआ गेम ऐसे जीत रखा है मैंने, ठीक है, पहले से। चलिए, तो यस सिक्स सर। फेस डाइस जो है वो बायस, बायस का मतलब मैंने लिख दिया, फिक्स कर दिया कहीं से, ठीक है। बायस्ड वन, बायस्ड वन कर दिया। और सिक्स फेस डाइस बायस्ड वन, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। इट इज थ्राइस, इट इज थ्राइस, इट इज थ्राइस, थ्राइस, it is thrice more likely to show, it is thrice more likely, more likely, more likely to show an odd number. It is thrice more likely to show an odd number than show an even number. It is thrice more likely to show an odd number than show an even number. Even number. Full stop. Full stop. It is thrown twice. It is thrown. It is thrown twice. Twice. It is thrown twice. Then find the probability that. Then find the probability that. Find the probability that the sum of the numbers. Then find the probability that the sum of the numbers in the two throws. Then find the probability that the sum of the number in the two throws is even. Is two throws is even. पहले बताना, क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने? यस सर।
ठीक है, तो रिपीट तो नहीं करना पड़ेगा, रिपीट तो नहीं करना पड़ेगा, नहीं, No, ठीक है। sir. तो अब जरा क्वेश्चन को एक बार समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला। क्वेश्चन में बोला कि एक 6 फेस का डाई तो होता ही है, बताने की जरूरत नहीं, एग्जामिनर हर बार वही बताता है जो मेरे को पहले से पता रहता है। हाँ जी। तो 6 फेस डाई रहता है, उसने बोला बायस कर दिया, अब एक तरफ बायस हो गया कहीं से वो, तो अब जो चांस है ना वो ज्यादा हो गया किसी का और किसी का कम हो गया। और क्वेश्चन में बोला भी है, उसने बोला है कि थ्राइस मोर लाइकली टू शो एन ऑड नंबर। ये कह रहा है कि जो ऑड नंबर आता है, ऑड नंबर यानी ऑड नंबर के मैं मान लेता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, ओ मीन्स ऑड, दिस इज ऑड। तो कह रहा है जो ऑड की आने का चांस है ना वो थ्राइस हो गया इवन से, मतलब इवन का जो चांस है उसके आने का थ्राइस है, ये दिया हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? पहले तो ऑड और इवन आने की प्रोबेबिलिटी सेम होता था जब वो बायस नहीं होता था। अब थोड़ी गड़बड़ी कर दी है, जब फिक्स जब कर दिया बायस, अब उसको। हाँ, जब बायस नहीं होता है तो उसको अनबायस कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना, आप देखोगे अनबायस डाई बोला जाता है, सुना होगा आपने बहुत बार, अनबायस Yes, डाई। sir. अनबायस का मतलब हो गया जो नॉर्मल है, जैसे होता है, मतलब ईमानदारी वाला होता है, ठीक है, ऑनेस्टी वाला, ठीक है। और अगर नहीं भी बोलता है तो हम अनबायस ही मान के चलते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं कि ईमानदार लोग, हालांकि आप कहोगे सर ऑनेस्ट तो बहुत कम है, फिर भी हम फिर भी मान के चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि अनबायस्ड है तो अगर कुछ नहीं बोला तो अनबायस्ड है। लेकिन अब क्वेश्चन में मेंशन ही कर दिया कि बायस्ड, तो मतलब बायस्ड तो मानना पड़ेगा, मतलब अनबायस्ड नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ कि जब डाइस हमारा बायस्ड हो गया तो मतलब ऑड वाले का जो चांस है वो इवन वाले के चांस से क्या हो गया, थ्राइस हो गया, मतलब 3 टाइम्स ज्यादा आ रहा है इवन नंबर, ऑड नंबर सॉरी, ऑड नंबर इवन से 3 टाइम्स ज्यादा चांस लेके आ रहा है। तो ठीक है, क्योंकि आपने चेंज किया ना, बायस कर दिया। अब Yes, उसके बाद sir. बोला, और उसके बाद बोला कि इट इज थ्रोन ट्वाइस। अब कह रहा है कि डाइस है उसको 2 टाइम्स थ्रो किया गया, मतलब एक बार थ्रो किया गया यहाँ पे और एक बार और थ्रो किया गया, 2 टाइम्स किया गया, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम। तो कह रहा है कि क्या होगा प्रोबेबिलिटी कि दोनों थ्रो में जो सम है वो इवन आ जाए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सम सम फॉर 2 थ्रोज, यानी मान लो फर्स्ट थ्रो ये और सेकंड थ्रो डाइस का ये, वो क्या आ जाए, इवन आ जाए। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, यही पूछा गया। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई होप कि Yes, क्वेश्चन sir. समझ में आ गया, बिल्कुल Yes, समझ में आ sir. गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। Yes, sir. तो अब देखना क्या करना। पहली बात ये कि ये तो कंडीशन दिया हुआ है कि ऑड की जो प्रोबेबिलिटी है, चांस, चांस का मतलब प्रोबेबिलिटी होता है ना सर, ठीक है। Yes, तो sir. ऑड आने का जो प्रोबेबिलिटी है नंबर की, वो 3 टाइम्स इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी का दिया हुआ है सर। आप इसे क्वेश्चन में तो बताया है, क्वेश्चन में ये तो बताया उसने, मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब बोला उसने, क्या बोला, अब उसने ये बोला कि प्रोबेबिलिटी दोनों डाइस, दो डाइस नहीं है, 2 थ्रो हो रहा है, तो Two. फर्स्ट थ्रो हो रहा है और सेकंड थ्रो, तो इन दोनों पे जो थ्रो हो रहा है उसका जो सम है वो क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। सर ये तो क्वेश्चन में पूछा है, आप ध्यान से पढ़िए ना, यही तो पूछा है, मैंने कहा मैं पढ़ चुका हूँ, यही पूछा है, ठीक है। तो एक बात बताना कि दोनों थ्रो पे, अगर दोनों नंबर पे जो थ्रो हो रहा है, दोनों डाइस, मतलब 2 थ्रोस पे जो डाइस में नंबर आ रहे हैं, उस पे सम इवन कब आ सकता है बच्चों, कब आ सकता है, जब दोनों पे क्या हो, जब Odd दोनों हो. थ्रो पे क्या हो, जब दोनों थ्रो पे क्या हो जाए बच्चों, इवन नंबर आ जाए, जब दोनों पे क्या हो जाए, इवन नंबर, तो सम इवन आएगा नहीं आएगा, अरे सम Yes, इवन sir. आएगा, आएगा सर. या 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 दोनों odd हो. दोनों पे ऑड हो, दोनों पे ऑड हो। अच्छा मैं ऑड बोल रहा हूँ तो किसी को ऑड तो नहीं लग रहा ना, किसी को ऑड तो No, नहीं लग sir. रहा कोई ना, odd नहीं लग रहा है, even लग रहा ठीक है है. ठीक है, वो वाला ऑड नहीं करो, नंबर वाला ऑड है, ठीक है। Yes, आपको sir. सर, सर जब आप ऑड वाली बात करते हो ना सर तो मेरे को बहुत ऑड सा लगता है, तो लगे मैं क्या कर सकता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी हो पाएगा उससे, ठीक है। हाँ. चलिए, तो अब हम बात करते हैं ऑड वाले का, ठीक है। चलिए, ये बात तो समझ में आ गया सर, क्या गजब समझ आया, बिल्कुल आपने जो बता दिया, Yes, sir. ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, अब देखते हैं। तो सर ये जो प्रोबेबिलिटी है इस पे फर्स्ट थ्रो पे जो इवन आया है सर, सेकंड थ्रो पे इवन है, तो सर इसको इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते हैं सर, आप ही ने तो बताया था कि इंडिपेंडेंट Yes, इवन sir. पहले बोल में। सकते हैं सर. तो सर ऐसा भी तो हो सकता है सर, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दें, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये भी तो हो Yes, सकता है। sir. और सर हो यहाँ सकता पे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दें, इसकी निकाल दें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। Yes, sir. और सर आपने और का मतलब प्लस बताया तो प्लस प्लस भी कर बताया देंगे था, सर। फिर प्लस कर दें. लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, मैंने बोला क्या, बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है सर, लेकिन ऑड और इवन की प्रोबेबिलिटी कहाँ से लेके आऊँ, एक ही इक्वेशन तो है मेरे पास। Yes, sir. तो सर ऐसा नहीं हो सकता है क्या, इवन नंबर 3 होते हैं, 2 4 6, तो मैं 3/6 Yes, यानी sir. हाफ कर दूं,
कहाँ से कर Yes, देंगे? sir. क्राइम क्राइम, ये तो क्राइम है। क्यों? वो आप जो बता रहे हो ना, वो अनबायस्ड डाइस की बात बता रहे हो आप, अनबायस्ड की, Yes, sir. अनबायस्ड की। उसमें क्या होता था? ऑड का और इवन का आने का चांस इक्वल होता था। क्या Yes, होता था? sir. इक्वल। Equal. यहाँ पे इक्वल है क्या? यहाँ पे No, इक्वल है क्या? sir. सर सर आपने गजब बात बताया, मतलब बिल्कुल सही। मतलब मैं तो ये गलती कर ही नहीं सकता। हाँ वही तो कह रहा हूँ, नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ये Yes, तो sir. इसके लिए होता है। यहाँ तो इक्वल है क्या? नहीं, ये तो थ्राइस बोला हुआ है। Yes, तो sir. फिर क्या करूं सर? एक ही इक्वेशन दिख रहा है सर, दूसरा कहाँ से लेके आऊं सर? अब समझ में नहीं आ रहा सर, क्या करूं? आप ही बताओ। मेरे को तो बताना ही है वैसे भी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सर प्रोबेबिलिटी ऑड की 3 टाइम्स तो दिया हुआ है सर। एक इक्वेशन और आ जाता ना सर, तो मजा आ जाता सर। दोनों को सॉल्व करके ऑड इवन की प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ पे निकाल देता। दोनों की ऑड इवन की प्रोबेबिलिटी में निकाल देता। तो कोई मेरे को बताएगा क्या दूसरा इक्वेशन कहाँ से आ सकता है? अवनीश का आंसर कुछ आया है? क्या आया है अवनीश आंसर आपका? दूसरी इक्वेशन ना। नहीं, आंसर कुछ गलत है आपका। कोई और बताओ आप, कोई और इक्वेशन ऑड इवन में रिलेशन कोई आ सकता है क्या यहाँ से? एनी आइडिया? कुछ सोचो आप। ऑड की प्रोबेबिलिटी और इवन की चांस की प्रोबेबिलिटी, कोई रिलेशन सोचो, क्योंकि एक तो रिलेशन दिया है, एक और आ जाता बहुत जैसे अच्छा होता। अगर P ऑड निकालना हो ना तो 1 माइनस कर सकते हैं। 1 माइनस नहीं होगा, क्योंकि वो अनबायस्ड है। ये ईमानदारों वाला डाइस नहीं है। माना कि आप ऑनेस्ट हो, ठीक है ना? कौन बोला, साक्षी या दीपिका? मेरे को सर कंफ्यूजन आता है दोनों। साक्षी ने बोला था। हाँ, तो साक्षी माना कि आप बहुत ऑनेस्ट हो, लेकिन वो ऑनेस्टी वाला काम नहीं चलेगा ना। यहाँ पे चीटिंग हुआ है, यहाँ पे बायस जो डाई ओके नहीं है, सर। अनबायस्ड है। चलो मैं ही बता देता हूँ, मैं ही बता देता हूँ ना, मैं ही बता देता हूँ। सर ये ऑड वाला तो 3 टाइम्स है सर। ये तो कर सकता हूँ ना कि ऑड की जो प्रोबेबिलिटी होगी और इवन की प्रोबेबिलिटी होगी, सम तो 1 ही होगा ना सर? यस सर। तो 1 ही होगा। अभी किसी ने मेरे को 1 माइनस कुछ बोला था क्या? किसी ने बोला था सर क्या? मैंने बोला था। क्या बोला था? क्या बोला था एक बार? मैंने बोला था ना 1 माइनस PE कर देंगे, मैंने ये 1 बोला माइनस, था। हाँ तो ठीक है, बिल्कुल सही। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैंने नोटिस नहीं नहीं कोई किया नहीं आपके। कोई नहीं। तो आपके रिस्पॉन्स में नोटिस, बिल्कुल सही बताया। तो मैंने उसी को ऐसे लिख दिया। 1 माइनस मैंने अभी नहीं लिखा, मैंने ये लिख दिया। ऑड की और इवन की प्रोबेबिलिटी चाहे कुछ भी हो, सम तो 1 ही होगा ना। सैंपल यस स्पेस सर पे तो 1 नहीं प्रोबेबिलिटी होता है। 1 ही होगा। अब पता चला 1 से बियॉन्ड तो नहीं हो सकता, चाहे कितना भी डाइस पे आप कर यस लो, सर चीटिंग कर लो। 1 कितना से भी ज्यादा हो चीटिंग कर जाएगा क्या? लेंगे। 1 से नो ज्यादा नहीं। सर। 1 से ज्यादा हो गया तो आप एकदम अकेले हो जाओगे, जो नहीं, कोई आपसे बात भी नहीं करेगा। जाओ तुम, प्रोबेबिलिटी तुम्हारा 1 से ज्यादा है, मैं बात नहीं करूंगा। सब यही करेंगे, इग्नोर करेंगे सोसाइटी के अंदर। तो ऐसा नहीं चाहूंगा मैं। ठीक है, चलिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑड की सर, ये तो 3 टाइम्स दिया हुआ था इवन की। सर आपने ऑड और इवन का सम बताया कि 1 होगा, बिल्कुल होगा सर। तो इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लेते हैं ना सर, फिर ऑड इवन की। यस सर ऑड वाले की सर यहाँ पे रख दीजिए। 4PE आ जाएगा। हाँ, तो 3PE प्लस PE इज इक्वल टू सर 1 सर। 4PE इक्वल टू 1 सर। ठीक है सर। PE is P equals to इक्वल टू 1/4। 1/4 सर। सर P इक्वल टू 1/4 आ गया, तो मैं क्या करूँ? ऑड वाले का निकालो ना। तो ठीक है, ऑड वाले का निकालते हैं। PO इज इक्वल टू कितना होगा सर? PO इज इक्वल टू 3/4। P तो 1/4 है सर, 3/4 हो जाएगा सर ये। ठीक है, ये बैंक में जो काम करते हैं वो पीओ नहीं है, ये ऑड की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना? यस सर। अब पता चला कि बैंक पीओ की, प्रोबेशन ऑफिसर की बात सोच रहे हैं कुछ लोग। हो सकता है सर। अभी आपने पीए की बात किया तो पर्सनल असिस्टेंट थे सर, यहाँ पे अभी असिस्टेंट की बात हो रही थी अभी सर। वो यस तो वो सर। चीज दूसरा है ना। ठीक है ना, कभी कभी ले लिया जाता है एग्जाम्पल। चलिए चलिए, ठीक है। हाँ, तो सर ये इवन और ऑड तो आ गया सर। अब क्या करें? अब यहाँ पे रखो ना, यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी इवन की कितना निकाला? 3/4। कितना आता है? 3/4। 3/4 आया? नहीं 1/4 यस आया सर। सर। नहीं 1/4 था। 1/4। तो सर यहाँ पे 1/4 हो गया सर। ठीक है सर, इनटू होगा ना सर, इंडिपेंडेंट है। तो यस ये सर भी 1/4 सर, 1/4 या मतलब सर प्लस आपने प्लस बताया प्लस था। 3/4 सर। 3/4 इंटू 3/4 सर। 3/4 ठीक है सर, कितना हो गया सर? ये तो सर 1/4 1/16 और प्लस सर ये 9/16 हो गया सर। तो ये कितना हो गया सर? 10/16 हो गया सर। 10/16 सर कैंसिल हो रहा है क्या? 2 से कैंसिल हो गया सर। तो 2 से कैंसिल हो, 5/8 5/8। 5/8। तो आंसर हो गया 5/8। मेरा ये क्वेश्चन कराने का क्या मकसद है? ये कि बहुत क्वेश्चन, मतलब बहुत नहीं, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा देखने को, मतलब एग्जाम में पूछा गया है कि जिसमें वो बायस डाइस को यूज करता है। स्पेशली जो एडवांस का जो एग्जाम होता है ना, उसमें ये क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है।
तो इसमें बायस डाइस को ले लेता है, तो फिर उसमें आप इसी तरह से डील करोगे, कुछ भी पूछ सकता है उसके अंदर, उसको ओके उसी हिसाब सर। से डील करना पड़ता है। तो बताइए किस किस को यहाँ पे दिक्कत है, जल्दी बताए मेरे को। फिर कोई मैं दिक्कत नहीं है सर। फिर मैं उसका इलाज मैं तो नहीं करूंगा, हालांकि इलाज तो वही यस करेगा जो सर। डॉक्टर है। ठीक है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे बस आपको जो ना प्लेयर बना रहा हूँ, बस प्लेयर बना रहा हूँ, मैं पिच यस तैयार कर सर। रहा हूँ, पिच तैयार कर रहा हूँ। वैसे भी देखो अपनी टीम इंडिया कितनी अच्छी खेल रही है ना, कितनी अच्छी खेल यस रही सर, है। बड़ा अच्छा खेल रही है। हाँ, तो T20 वर्ल्ड कप तो आना चाहिए अपने घर आना यस चाहिए, सर। बिल्कुल। ठीक है, अपने घर का मतलब इस इंडिया भारत के इंडिया अंदर, में आना इंडिया में। चाहिए। कुछ लोग सोचे सर अभी तक तो मेरे पास एक भी कप नहीं आया, मतलब कप है वो वाला है, मतलब स्नैक्स वाला टी वाला कप, अपने घर में वही यस अच्छा लगता सर। है। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये तो हमको बात क्लियर हो गया कि अब सर अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, मतलब बायस पे अगर आएगा तो सर जैसे हम चीटिंग करते थे ना वहाँ पे सर, तो तो चीटिंग इधर से भी इसका भी चीटिंग आंसर निकाल करेंगे लेंगे। सर हम। हाँ, तो यहाँ पे आंसर हम निकाल लेंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छा बताया आपने सर। चलिए तो सर अब आगे बढ़ें क्या? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो यस आगे जो मैं सर। क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू योर जेईई एग्जाम। बट उसके पहले मेरे को कुछ सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा फॉर 2 सेट एंड 3 सेट। और 3 सेट के लिए। तो 2 सेट्स के लिए तो मैं नहीं बताता अगर मैं 11th क्लास में आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाता, क्योंकि मैं यही बोलता है कि याद करो बचपन के वो दिन, जाने कहाँ चले गए, यस मैं ये सर। बोलता है। लेकिन अब मैं उस बोलने की कंडीशन में नहीं हूँ, क्योंकि आप सीधे बोलोगे, काउंटर अटैक करोगे, नहीं सर, नहीं सर, बचपन तो अभी चल रहा है, बचपन तो अभी चल रहा है, आप ही ने तो बोला था सर हम सब बचपन में हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं मुझे वो टॉपिक कराना पड़ेगा, वो वाला टॉपिक मुझे कराना पड़ेगा। करेंगे। तो 2 सेट्स का मैं पहले कराऊंगा, फिर 3 सेट्स का कराऊंगा, और फिर अपन लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है ना? तो हाँ चलिए, जी। तो अब हम यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, सेट थ्योरी। तो अब हमारा यहाँ पे हेडिंग हो जाएगा सेट थ्योरी का मतलब ये मत समझना सर कि पहले चैप्टर में आ गए, ऐसा नहीं है। सेट थ्योरी प्रोबेबिलिटी में जो यूज होता है उसकी बात हो रही है। तो अब मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का मतलब प्रोबेबिलिटी का जो सेट थ्योरी में यूज होता है उसकी हम बात करेंगे यहाँ, ठीक है? सेट थ्योरी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले 2 सेट्स के लिए, मैं फॉर 2 सेट्स की बात कर रहा हूँ अभी, मैं फॉर 2 सेट्स, फॉर 2 सेट्स, 2 सेट्स, ठीक, इसकी बात कर रहा हूँ। तो अब 2 सेट्स के लिए हमें हमारे पास क्या क्या रिजल्ट होना चाहिए मेरे पास, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? तो पहला जो रिजल्ट होगा, ठीक, ठीक है, ठीक है, पहला जो रिजल्ट होगा, पानी दे देना, ठीक है? तो पहला जो रिजल्ट होगा उसे जरा आप स्टेटमेंट में लिखोगे, फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट R1 रिजल्ट फर्स्ट लिखिए, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ओनली इवेंट A, probability of occurrence of only probability of occurrence of only event A, out of two events, A and B, out of two events A and B, out of two events A and B। बताना, लिख लिया सभी ने? यस सर, लिख लिया। तो एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ओनली इवेंट ए आउट ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी। मतलब क्या कह रहा है, अगर 2 इवेंट है और उसमें से कहेगा सिर्फ इवेंट ए का, यानी ए और बी अगर 2 इवेंट है तो सिर्फ इवेंट ए का अगर होता है अगर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये पूछा गया है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? तो पहले तो हम इसको वेन डायग्राम से अपन लोग समझेंगे, और इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, मैं ऐसे बनाऊंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ओनली इवेंट ए अकर करेगा एंड बी अकर नहीं करेगा। हो गया, ओनली इवेंट है, यही तो यस हुआ। सर। ठीक है, तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अभी थोड़ी देर बाद लिख दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करके, ठीक है। चलिए, तो अब जरा मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ। ये वेन डायग्राम होता है, सेट को हम वेन डायग्राम में प्रोबेबिलिटी से रिलेट करके बना लेते हैं। ये सैंपल स्पेस कहलाता है, ठीक है ना, सैंपल स्पेस, इसको हम एस से दिखाते हैं, एस से, सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे सर जो है 2 इवेंट ले लेते हैं, ठीक है सर,
बिल्कुल से ले लेते हैं। ये इवेंट ए हो गया सर, और ये इवेंट बी हो गया। ठीक है सर, आपने बी इवेंट बता दिया, ए इवेंट बता दिया सर, ये बी इवेंट हो गया। ठीक है सर, इसमें आप शेड करिए ओनली इवेंट ए वाला कौन सा रीजन होता है। ठीक है, तो ओनली इवेंट ए वाला रीजन यही है ना, ये वाला सिर्फ इवेंट ए अगर करेगा, बताना मेरे को। यस सर, यही होगा ना, यही ये वाला। होगा। तो मैं इसमें बोलूंगा, मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा इवेंट ए अकर करेगा एंड बी बी अकर अकर नहीं नहीं करेगा, करेगा। नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो सर ये जो आपने यहाँ पे इंटरसेक्शन बनाया है, कौन सा बनाया है, ये वाला जो बनाया है सर, ये तो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा ना, दोनों में ए यस और सर, बी दोनों का होगा। दोनों होगा सर। ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो सर ये बताइए कि अगर मेरे को ये वाला रीजन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो पूरे पीए में से अगर इंटरसेक्शन वाले को माइनस कर दो तो ये नहीं आ जाएगा सर? आ जाएगा सर। फुल आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया। मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, जनता फॉर्मूला रटती है, 2 सेट तक तो चल जाता है, 3 सेट तक कंफ्यूज हो जाओगे, गाड़ी जो है बंद हो जाएगी आपकी, बिल्कुल। ठीक है ना, थम जाएगी। तो इसलिए मैं समझा देता हूँ, ताकि आपको फॉर्मूला एक बार क्लियर होगा ना, तो याद भी नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन को चलेगा। कितना टाइम लगेगा वेन डायग्राम बनाने में? बिल्कुल टाइम नहीं यस लगेगा। सर। तो ये हो गया। तो जो हमने पहला रिजल्ट बताया ना, वो ये है, रिजल्ट ये है। अब ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो, तो ये वाला जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है सर? ये कौन सा रीजन है सर? ये तो जो ये बी अगर है, करेगा, यस सर, बट ए नहीं करेगा। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं सर कि दूसरा रिजल्ट यही होने वाला है? बिल्कुल यही होने यस वाला सर, है, सही यही सोचा होगा है। सर। तो रिजल्ट 2 R2 सेकंड रिजल्ट R2 सेकंड। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ओनली इवेंट बी, probability of occurrence of only event B out of 2 events A and B, probability of occurrence of only event B out of 2 events A and B, probability। अब B A अकर नहीं करेगा एंड B अकर करेगा। सर फॉर्मूला इसका भी तो लिख सकता हूँ सर, आपके बताने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं सर। देखिए सर, पीबी में से इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे सर। यस सर, कर देंगे। ठीक है सर, अभी तो आपने बताया था, वैसे ही करेंगे। पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये कब लगाना है? जब बोलेगा बी सिर्फ अकर करना चाहिए तो ये लगाएंगे, जब बोलेगा ए सिर्फ अकर करना चाहिए तो पहला वाला लगाएंगे। सर इसके बाद भी कोई रिजल्ट आएगा? क्यों नहीं आएगा? जिंदगी इतनी छोटी थोड़ी है, बहुत बड़ी है। नो सर, बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है। ठीक है सर, ठीक है। तो सर 4 दिन की जिंदगी तो 4 रिजल्ट होंगे क्या? नहीं, एक्सेप्शन है, एक रिजल्ट ज्यादा हो सकता है, एक रिजल्ट ज्यादा भी तो हो सकता है ना, एक्सेप्शन हो तो सकता है सर। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड रिजल्ट की बात करते हैं। थर्ड रिजल्ट की बात करते हैं। अब कोई कहेगा सर 4 दिन की जिंदगी है सर, 3 दिन तो निकल गए, एक ही दिन बचा हुआ है। ठीक है, नहीं सर, अभी तो काफी है। अभी तो बहुत दुनिया में धमाल मचाना है। क्यों मचाना है? यस मचाना है सर, मचाना है अभी। सर। अब इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग करना है, ठीक है ना, इंजीनियरिंग करना है टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में। ठीक है, ठीक है, यस। ठीक है, चलिए। तो अब थर्ड रिजल्ट की मैं बात करने वाला हूँ, तो जरा लिखना जरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। मैं इस चैप्टर को बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। क्यों मार्क? क्यों पता है क्यों पढ़ा रहा हूँ? पता है? अगर एक बार क्योंकि ना, वरना अगर आप जल्दी पढ़ोगे तो हमारे सिर के ऊपर से जाएगा, फिर हमें समझ नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये एक ही बार किसी को मतलब जो है ना डीमोटिवेट करता है, फिर वापस वो घूम के नहीं आता है इस चैप्टर पे। यस। तो अगर लाइफ में पहली बार पढ़ा किसी ऐसे टीचर से जो समझ में आ गया, तब तो ये उसको बहुत आसान लगेगा, साइकोलॉजिकली वो माइंड मेकअप हो जाता है। और कभी उसको कोई टफ लगा एक बार भी, तो वो पहली बार में, तो फिर दूसरी बार कोई टीचर पढ़ाता भी ना, तो माइंड में ये चीज बना रहता है, वो मेंटली वीक हो जाता है। ठीक है, तो आपकी किस्मत अच्छी है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आपकी किस्मत अच्छी है कि मैं बड़ी पढ़ा रहा हूँ अच्छी है सर। पहली बार में। ठीक है, अब आपको अगर सर स्कूल में एक टीचर ने पढ़ा रखा है और मैं मेंटली वीक हो चुका, अभी नहीं पढ़ाया सर। अच्छा चलिए, तो वैसे ये इतना पढ़ा भी नहीं पाएंगे वो, ठीक है ना, जितना मैं पढ़ाता हूँ नहीं पढ़ाता। वो तो थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे। तभी तो स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना, तभी तो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है,
चलिए अब हम बात करते हैं। अच्छा दूसरी चीज ये भी है ना कि बच्चों इसके बाद मेरे पास अब एक ही चैप्टर बचा हुआ है, लीनियर प्रोग्रामिंग, जो बहुत शॉर्ट है और Yes. मुझे लगता है कि उसमें जो है ना वो एक लास्ट एक्सरसाइज हटा भी दिया गया होगा शायद, वो मैं बाद में पूछूंगा, नहीं Okay. हटाया होगा तो पढ़ लेंगे। तो फिर हमारे पास टाइम है नवंबर तक का, तो बिल्कुल आराम से अपन लोग बहुत आराम से इस चैप्टर को करेंगे, ठीक है। और Okay, अब sir. ज्यादा नहीं भी है वैसे, तो हमने बहुत कुछ कर भी लिया है। चलिए रिजल्ट 3 यहाँ पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन इवेंट, ठीक है। आउट ऑफ टू इवेंट्स, आउट ऑफ टू इवेंट्स, आउट ऑफ टू इवेंट्स A and B। हो गया सर। अभी मेरा नहीं हुआ, अभी मैं अभी ले ही रहा हूँ। सर पी लो सर आप। सर अब हो गया। हाँ चलिए अच्छी बात है, तो हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या बोला, एग्जैक्टली ए, क्या उसने किसी एक इवेंट का नाम लिया, क्या उसने नो सर। नाम लिया? या ए भी हो सकता है, बी एक बोला है, एक बोला हो, Yes, तो sir. मतलब ए भी अगर कर सकता है, बी बी भी कर अगर कर सकता है। सकता तो ठीक है सर, तो इसका एक्सप्रेशन बना ले सर, जैसे ये बना हुआ था। हाँ बिल्कुल, Yes, क्यों नहीं sir. बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर करेगा एंड बी अगर नहीं करेगा, या एड। मतलब थोड़ा सा बोलना, ज्यादा Yes. नहीं, ठीक है। यस सर। यूनियन अच्छा ए अगर नहीं करेगा एंड बी एंड अगर बी करेगा। अगर करेगा। सर इसमें एग्जैक्टली एक तो अगर कर गया, ठीक है। यस सर। एक बार ए को भी ए कर गया, एक बार बी कर गया सर। तो जब ए करेगा तो सर बी नहीं करेगा, और जब और सर बी जब करेगा बी तो ए करेगा नहीं तो ए करेगा, नहीं करेगा। ठीक है सर, बहुत अच्छा बताया आपने, ठीक है। तो सर इसके बारे में जरा देखते हैं, पीछे देखते हैं जरा वेन डायग्राम में जो हमने बनाया था। तो ये वाला जो शेड था, ये ब्लू शेडेड जो था, ठीक है, तो ये ए इंटरसेक्शन भी, तो ये सर ये वाला है, पहला वाला। यस सर। और सर ये जो आपने बनाया ना, ये वाला, ये येलो वाइट शेड वाला। में, ये दूसरा। यस सर। तो सर इन दोनों का कुछ कॉमन तो दिख ही नहीं रहा है, इन दोनों का कुछ कॉमन नहीं दिख ही नहीं रहा है। तो जब दो सेट आपस में कॉमन नहीं होते हैं, तो उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन। अरे दोनों का जब कॉमन नहीं मिलेगा तो उनका इंटरसेक्शन 0 होता है, 0। इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा क्या? एक तो ये है, इन नहीं दोनों आएगा। कोई कॉमन नहीं आ रहा, नहीं आएगा, ठीक है। अलग से शेड करके दिखा दूं क्या, अलग से शेड करके दिखा दूं क्या, अलग से, चलो अलग से शेड करके दिखा देता हूँ, बता दो। अलग से शेड करके दिखा दो, तो ना आपको होगा सर बहुत कंजूसी करते हैं आप, ठीक है। नहीं सर। तो यहाँ पे मैं ये वेन डायग्राम जैसे मैं बनाता हूँ, और मैं पहला वाला जो इवेंट हमने जो लिया था यहाँ पे, यानी ये वाला केस की बात कर रहा हूँ। तो ये पहले 2 सेट लेना पड़ेगा, ए, और इधर ये सेट ए हो गया, और दूसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेट बी ले लेता हूँ, ठीक है सर, बहुत सही लिया आपने, ये ले लिया। तो मैंने बताया कि ये जो हमारा रीजन है, कौन सा वाला, ये वाला रीजन, ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला कौन सा सर, कौन सा? अरे सर अभी तो आपने बताया सर, ये वाला रीजन, ये वाला, और ये है बी, यानी ए नहीं करेगा बट बी करेगा, ये तो होगा। हाँ जी। तो ये बताओ, रेड और ब्लू कभी आपस में ओवरलैप होंगे क्या, कभी ओवरलैप होंगे? नो सर, नहीं होंगे। नहीं। तो ऐसे इवेंट्स को कहते हैं जिनका कोई कॉमन नहीं आ रहा है, ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली यस एक्सक्लूसिव, सर। ठीक है। जैसे कि ये 11th क्लास में मैं पढ़ाता हूँ म्यूचुअली Yes, एक्सक्लूसिव, sir. 11th में, मतलब ये होता है, मैं एक बार फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट उसको कहते हैं कि अगर कोई इवेंट एक टाइम में होता है तो सेम टाइम पे दूसरा नहीं होगा। जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया, हेड आया, तो सर टेल नहीं आएगा ऑटोमेटिक, एक बारी में और अगर टेल आएगा तो सर हेड भी नहीं आएगा। सर दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता ना। कैसे कॉमन हो जाएगा? हेड भी आ जाएगा, टेल भी आ जाएगा। ऐसा मजा लेना चाह रहे हो आप? ऐसा कोई कॉइन बनाएगा क्या इंडिया में? आरबीआई वाले दौड़ा देंगे आप, आरबीआई वाले दौड़ा देंगे। मैं नहीं बनाने वाला, मैं नहीं बना। पता चला क्रिकेट गेम में टॉस हो रहा है,
एक ही प्लेयर जो है वो Yes, sir. दोनों जीत रहा है, मतलब उसको बॉलिंग करने का भी मौका, मतलब उसको डिसाइड करने का मिल रहा है और बैटिंग करने का भी डिसाइड करना Yes, है। sir. ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है? नहीं तो होता मतलब है। ऐसे इवेंट को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके ओके जैसे कि मान लो कि मैंने डाइस को रोल किया, ठीक है, रोल किया, ठीक है। जी अब डाइस को रोल करने के बाद इवन और ऑड की बात करता हूँ, या तो इवन नंबर आएगा या तो ऑड आएगा। कोई दोनों एक साथ आएगा क्या? दोनों एक साथ आएगा क्या? अरे नहीं सर क्या आएंगे बात कर रहे हो सर। सर, क्या बात कर रहे हो सर? या तो 2 आ सकता है जब इवन है, या 3 आ सकता है, ऑड होगा। Yes, सर sir. ऐसा तो नहीं होगा ना कि 2 भी आ जाएगा 3 भी आ जाएगा? सर पक्का चीटिंग हुआ होगा, बायस्ड वाला Yes, मामला होगा। sir. तो सर ऐसी बात नहीं होती, ठीक है। नॉर्मल जो डाइस है उसमें या तो इवन आएगा तो ऑड नहीं आएगा, ऑड आएगा तो इवन नहीं आएगा, तो इन दोनों Yes, का sir. कॉमन कभी नहीं। तो ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। Exclusive. तो आप देखो, वैसे ये दो सेट है, दोनों का कॉमन तो नहीं दिख रहा है, दोनों का कॉमन तो No, नहीं दिख रहा है, sir. तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो मैं इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में याद रखना होता है कि उनका कॉमन यानी इंटरसेक्शन 0 होता है उनका, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया इवेंट। अब हम बात करते हैं। अब जैसे मान लेता हूँ हमने एक फॉर्मूला बताया था, मतलब आपको बीच में यूज भी किया है अभी क्वेश्चन के अंदर। फॉर्मूला क्या यूज किया हुआ है? पहले तो एक तरीका है ये कि यूनियन किस में कन्वर्ट होता है? यूनियन किस में होता है? प्लस। यूनियन का Plus मतलब में प्लस। plus तो मैं इसको क्या क्या तरीकों से लिख सकता हूँ? पहला तरीका इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Plus प्रोबेबिलिटी ऑफ ए A इंटरसेक्शन बी intersection कॉम्प्लीमेंट। B यूनियन plus मतलब प्लस, plus प्रोबेबिलिटी ऑफ of ए A कॉम्प्लीमेंट complement इंटरसेक्शन बी। intersection B. एक तो ये फॉर्मूला हो गया। कई बार ऐसा होता है ये दोनों की वैल्यू दिया है, फिर दोनों की वैल्यू ऐड कर दो आप, ठीक है, Yes, ये हो गया। sir. या बहुत बार ऐसा होता है फॉर्मूला ही पूछ लेता है, तो फॉर्मूला हमने बता दिया। चलिए अब सर इसके अलावा और क्या हो सकता है सर? तो सर अभी तो आपने बताया था, इसका फॉर्मूला पीछे बताया सर, इसका भी बताया। देखिए सर आप बहुत Yes, जल्दी sir. बोलते हो बताया सर, था मैं सर, नहीं बताया बताया, था. ये बताया था सर। और ये देखिए सर, ये भी बताया था, ये वाला। तो सर इसकी Yes, फॉर्मूला रख sir. देते हैं ना? हाँ क्यों ना रख बिल्कुल देते हैं, रख बिल्कुल देते हैं बिल्कुल सर. सही रखा है, बिल्कुल सर आपने सही बोला है, ठीक है। तो क्या होगा, क्या होगा? PA minus PA पी, हाँ intersection तो B. पहले बार अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूँ तो ये वाला है, तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी Yes, ए sir. माइनस वाले को बाद में लिखूंगा, बाद में। यहाँ से क्या आएगा? पी बी आएगा, आएगा नहीं आएगा? PB पी बी। आएगा सर. और ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो दोनों ऐड होके क्या बनेगा? दोनों ऐड होके क्या बनेगा? PA माइनस intersection 2 B. पी ए इंटरसेक्शन बी। सर अभी तो आपने बोला था कि इंटरसेक्शन 0 होता है सर, और यहाँ पे Yes, आपने जो है sir. सर इंटरसेक्शन दिखा दिया सर। सर आप मजाक कर रहे हो सर, ये मजाक का टाइम थोड़ी है सर। हाँ बिल्कुल सही जी बोला, सर. बिल्कुल सही बोला, लेकिन आप थोड़ा सवाल पूछिए ना। ये हाँ दो सर, ये इवेंट के मजाक म्यूचुअल का टाइम एक्सक्लूसिव थोड़ी नहीं है. था, ये दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थोड़ी है, ये है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये। Yes, sir. अगर मैं इसको x मान लूं, इसको y मान लूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y क्या होगा? बताना जरा फॉर्मूला। x यूनियन y क्या होगा? px प्लस py PY minus माइनस px PX इंटरसेक्शन y। intersection Y. तो ये टर्म हमने 0 कर दिया, तो फिर Yes, क्या sir. आया? px प्लस py। तो यही तो आया सर, देखिए यही सर आया px सर. आपने लिखा और ये py लिखा। तो मैं इन दोनों को बोल रहा हूँ, ए और बी को नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए बातों पे, Yes, sir. शब्दों पे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। Okay, sir. Yes, sir. चलिए, हाँ चलिए। तो सर ये फॉर्मूला तो बड़ा अच्छा लग रहा है सर, ये आ गया सर। इसके अलावा भी कुछ Yes, sir. पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? अरे क्यों नहीं बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है? मैथमेटिक्स में कुछ भी बन सकता है ना, कुछ भी Yes, बन सकता sir. है। तो सर ये पी ए पी बी और एक पे ये इंटरसेक्शन बी, उसको क्यों नाम ए यूनियन बी नहीं लिख सकते सर? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो सर एक तो इंटरसेक्शन बचेगा ना सर, तो ठीक है सर लिख देते हैं उसको भी, ए इंटरसेक्शन। बताना लिख सकता हूँ, बताना लिख Yes, सकता sir. हूँ। लिख सकते हैं. तो एग्जैक्टली वन इवेंट का ये 3 रिजल्ट होता है, डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वैसे वैसे हम उसको यूज करते हैं। अगर मेरे को इसकी नीड पड़ेगी तो मैं ये यूज करूंगा, इसकी पड़ेगी तो ये करूंगा, इसकी पड़ेगी तो ये करूंगा। कई बार फॉर्मूला ही पूछ Okay, लेता है, sir. तो फॉर्मूला पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है, एग्जामिनर का बहुत एहसान है, ठीक है, अगर पूछ ले तो ठीक है। तो फॉर्मूला सिंपल ही होता है, अगर पूछ लेता है तो। ये हो गया। बताना यहाँ पे सबको समझ में आया कि नहीं आया? आ जल्दी गया बताओ, जल्दी सर. जल्दी। समझ में आ गई तो भी ठीक चलेगा, तो भी चलेगा, ठीक है। भी आ आ भी गई, गया। ठीक है, चलिए ठीक है।
किसी को कोई दिक्कत हो, गिला शिकवा हो, जल्दी पूछ सकते हैं नहीं मेरे से, सर, जल्दी। कोई गिला शिकवा नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए। तो अब हम बात करते हैं अगले रिजल्ट की। अगला रिजल्ट बच्चों, ये लास्ट कौन सा, कितने रिजल्ट हो गए अपन लोगों के, कितने रिजल्ट हो गए? 4th आ गया ये। कितने रिजल्ट है? फोर्थ? 4th फोर्थ हो आएगा गया ये ना? जो। फोर्थ नहीं, आएगा तो फोर्थ, 4 आएगा। कराना है सर। तो फोर्थ करवाना हाँ। मतलब 3 हो फोर्थ गया कराने सर। मेरे को। हाँ यस 3 सर। हो गया, फोर्थ कराने हैं। सर आपने सही बताया था सर, 4 दिन की जिंदगी 4 रिजल्ट, बहुत अच्छा सर, आपने क्या कोइंसिडेंस लगाया। R4 मतलब लास्ट रिजल्ट यही हो सकता है सर, जब आपने बता दिया 4 डेज की जिंदगी। बट हम लोग की ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं। है ये सर। तो एग्जाम्पल है, ये तो एग्जाम्पल है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जैसे होता है ना कि हम कई बार ऐसा होता था कि एक मुहावरा होता है, धरती का बोझ। सुना है कि नहीं सुना है? धरती का ये बोझ सुना सर सुने हैं, सर सुने हैं बहुत ज्यादा। है? हाँ, धरती पे बोझ है ना, धरती पे बोझ। यस सर। तो अब उसको अब पता चलता है, जैसे एक हमारे मतलब बहुत पहले की स्टोरी में सुना रहा हूँ, जैसे कि मैं मतलब जब मैं स्कूल में था, जब, ठीक है ना, आप लोगों की तरह स्कूल में था, मगर इसका मतलब ये नहीं ओके कि बहुत बड़ा हो गया हूँ, यस ठीक है ना, मैं भी सर। बच्चा हूँ। तो मैं आप लोग की तरह जब मैं स्कूल में था, तो एक मतलब बच्चा था, मैं भी बच्चा था उस टाइम में, तो वो भी बच्चा था, ठीक है। तो बहुत हेल्दी था, काफी ज्यादा, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर मेरे को 3-4 अगर मेरे को बना दो तो वो एक तैयार होता था, ठीक है ना। ओके सर। तो 3-4 अगर बना दो तो वो एक तैयार हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो समझ में आ गई बात। तो अब आपको बताइए ना कि बहुत ज्यादा अच्छा, कोई अगर इस तरह का पर्सनालिटी से अगर मैच करता है तो प्लीज वो हर्ट नहीं होगा, ठीक है ना। मैं एक अपना स्टोरी सुना रहा हूँ स्कूल का, तो ये नहीं सोचेगा कि सर मैं तो सर वैसे ही दिख रहा हूँ, सर आप क्या बोल रहे हो सर, इस तरह के। तो अब आप देख भी नहीं रहे हो मेरे को, तो मैं इसलिए बोल भी रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब मेरे को कोई दिखता है तो मैं थोड़ा बच जाता, नहीं नहीं अब छोड़ जाना, तो आप इसको सीरियस मत लेना, ठीक है, मतलब स्टोरी है हमारे यहाँ की। तो ओके अब हुआ सर। क्या, कि वो बहुत हेल्दी था। तो आप जानते हो आपके बहुत ज्यादा जो हेल्दी होते हैं ना, तो फिर वो दिमाग जो है ना वो मतलब पूरा दिमाग उसके फिजिकल जो सरफेस है उसी में चला जाता है, ठीक है। तो माइंड जो है जितना एफिशिएंट काम करना चाहिए वो नहीं करता। अब वो पढ़ा, जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो उसकी ऐसे सोने की आवाज आती थी खराटे की, तो टीचर भी डर जाता था, अरे ये कहाँ से आ गया इस टाइम में, इस टाइम इतनी खतरनाक कहाँ से खराटे की आवाज आ रही है। वो सो जाता था, पता ही नहीं चलता था, बहुत ज्यादा मतलब सुस्त वो बंदा था, ठीक है। तो और पढ़ने में वैसे ही कमजोर, जब उसका दिमाग ही सुस्त हो गया है तो कहाँ से वो मतलब पढ़ाई कर पाएगा। तो बहुत बच्चा, वो काफी वीक बच्चा था, ठीक है। तो टीचर उसको कहते थे, मतलब हर बार कोई भी टीचर कहता, तुम धरती के बोझ हो, बोझ, मतलब अगर तुम यहाँ से चले जाओ ना तो थोड़ा सा धरती जो है ना सेफ रहेगी, मतलब इतना भारी पड़ता है ना तुम्हारा वजन, और तुम किसी काम के नहीं हो। तो वो बहुत रोता था, कई बार ऐसा होता था, बिल्कुल अलग रहता था कि हम, मेरे को सब मजाक बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बहुत होता था। लेकिन फिर उसने क्या किया, आप वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की, आप उसके ऊपर काम किया, उसके ऊपर काम किया, बहुत अच्छा काम किया, और आज जो है वो ए ग्रेड ऑफिसर है पोस्ट में, गवर्नमेंट के अंडर में। वाह समझ में आई सर। बात? यस सर, आ गई सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, बचपन में अगर हम थोड़ा बहुत ऐसे भी यस हैं तो सर। कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ में हम बहुत मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, हम अगर यस मेहनत सर। करते हैं तो हम वहां पहुंचेंगे डेफिनेटली, ठीक है। यस इसलिए सर। अगर कोई पहले से जज कर लेना तो उसको तो जवाब दो एकदम, अगर किसी सर ने बोल उसको दिया, तो फिर मिलता है। हाँ बस मेरे को छोड़ के बाकी सबको दे देना, मेरे को हाँ छोड़ जी सर। के ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ, तो अब मैं लास्ट रिजल्ट पे आने वाला, ठीक है। लास्ट रिजल्ट बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, लिखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस of neither event A nor event B, probability of occurrence of neither event A nor event B, मतलब दोनों ही अगर नहीं करना चाहिए, और ऐसा हमने डिस्कस किया है। probability of occurrence of neither event A nor event B, मतलब अगर सर एक्सप्रेशन बनाया जाए तो कैसे बनेगा, ए भी अगर नहीं करेगा बी एंड भी नहीं अगर बी भी करेगा। अगर नहीं करेगा, ए भी अगर नहीं करेगा एंड बी भी नहीं करेगा। सर 1 माइनस उल्टा सोच, 1 ए माइनस भी उल्टा अकर सोच, करेगा, बी भी अकर करेगा। 1 माइनस उल्टा सोच, उल्टा सोच क्या होगा, उल्टा ए सोच क्या भी होगा इसका? करेगा, बी भी करेगा। दोनों करेंगे। नहीं नहीं नहीं, उल्टा सर इसका एक ये होगा, करेगा, दूसरा नहीं करेगा।
ए अकर नहीं करेगा एंड बी अकर B नहीं अकर- करेगा, 1 माइनस कोई तो अकर कर जा, कम से कम ए कर जा A कर या जा। बी कर जा हाँ, या Yes, बी कर जा। समझ में आई बात? समझ में आई? आ ठीक है, गई। तो ये होता है। अच्छा, मैं तो वैसे तो देखो, आप कभी कभी होता है कंफ्यूजन, लॉजिकल हो सकते हैं कंफ्यूजन, तो उसके लिए मैं मैथमेटिकल बता रहा हूँ। ऐसा नहीं सिर्फ लॉजिकल बात हो रही है यहाँ पे, हवा हवाई बात नहीं है, कुछ भी सब मैथमेटिकल है। yes, तो मैं यहाँ पे मैथमेटिकल बता देता हूँ ताकि आपको लॉजिकल कंफ्यूजन हो सकता है वर्ड्स में, तो मैं यहाँ पे मैथमेटिकल बताता हूँ ये कैसे होता है। और मैं पहले भी बता भी चुका हूँ थोड़ा बहुत, फिर भी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास ये इवेंट है, ये मान लीजिए हमारे पास इवेंट है, और दूसरा इवेंट मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इवेंट बी, इवेंट बी, ठीक है सर, इवेंट बी। सर ए और बी दोनों अगर नहीं करना चाहिए, कौन सा रीजन होगा सर? बाहर वाला होगा, yes बाहर sir, वाला। बाहर वाला। सर ए भी अगर नहीं करेगा इसमें और बी भी नहीं करेगा, हाँ तो सही तो है, ए भी अगर नहीं करेगा बी भी अगर नहीं करेगा, बाहर तो दोनों ही अगर नहीं करेंगे। तो सर पूरे का प्रोबेबिलिटी कितना होगा सर सैंपल स्पेस का? सर 1 होता है ना, पूरा सैंपल Yes, स्पेस का 1 होता है। और सर ये जो बीच में जो दिखाई दे रहा है सर, ये तो ए यूनियन बी होता है ना, ये कंप्लीट Yes, sir. मतलब जी, सर। ए यूनियन। तो सर अगर 1 में से यूनियन वालों को माइनस कर दे जाए तो सर बाहर वाला रीजन तो आ जाएगा ना सर, हाँ वाला आ जाएगा। हाँ सर बिल्कुल सही बोला सर, सही बोला आपने, आप सच बोलते हो सर, कितना अच्छी बात है, सच बोलते हो आप। yes हाँ, तो sir, यही होता बिल्कुल है। सच। तो ये बात समझ में आ गया। अच्छा, हाँ जी, इसको सर। एक और एक डिमॉर्गन्स लॉ भी होता है, ठीक है, जो सेट थ्योरी हाँ में जी, सर, आपके होता टीचर है। ने पढ़ाया होगा, टीचर ने Yes, आपके sir. पढ़ाया डिमॉर्गन्स लॉ। मैं एक बार फिर से उसको याद दिला देता हूँ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार बीच बीच में यूज में आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको अगर ऐसे दे दें ए यूनियन बी, इस पूरे पे कॉम्प्लीमेंट दे दिया जाए, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूट यानी A, ए B, कॉम्प्लीमेंट B, और बी। और B लेकिन complement। लेकिन ये Union यूनियन जो है की इंटरसेक्शन में ये चेंज हो जाता है। हाँ ठीक है, उसी तरह से ये भी होता है, एक और रिजल्ट हो जाता है। जैसे मान लो आप ए इंटरसेक्शन बी है Yes, और इस sir. पूरे पे कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है सर, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल सही, आप अभी तो बोला Yes, आपने, sir, हो ए जाएगा। कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और सर यहाँ पे इंटरसेक्शन तो उल्टा हो जाएगा सर, यूनियन हो जाएगा। ठीक है, वो यूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ए यूनियन बी जो कॉम्प्लीमेंट है, इसी को हम ये भी लिखते हैं। तो आप बताओ ए यूनियन बी तो ये है ना बीच वाला, ये वाला, Yes, तो sir, बाहर के ये रीजन को ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं लिख सकता हूँ ना, बताओ नहीं लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं सर। तो यही तो इसका बराबर आएगा डिमॉर्गन लॉ से, डिमॉर्गन लॉ से आएगा नहीं आएगा? आएगा। 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 तो मान लो कि बाहर वाला अगर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है मेरे को प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस ए यूनियन बी कर देंगे, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट तो आ ही जाएगा, ए Yes, यूनियन sir. बी कॉम्प्लीमेंट तो आ ही जाएगा। आ जाए। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये 4 रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, कौन से? ये सेट थ्योरी के हैं जो 2 इवेंट्स के हैं सर, बस 2 इवेंट्स। Yes, sir. सर 3 इवेंट्स के भी तो होंगे ना सर, आपने बताया था। हाँ क्यों नहीं होंगे, होंगे 3 सर, इवेंट्स के लिए उसके तो भी। होते हैं, और 3 इवेंट्स पे ही तो क्वेश्चन करना है अपन को, यस जो आगे आने वाला है, ठीक है। तो सर 3 इवेंट्स वाला जल्दी स्टार्ट करते हैं सर, ठीक है। हाँ जी। तो 3 सेट अभी हमने यहाँ पे लिखा है, और कहाँ लिखा है, 2 सेट। और टू सेट की जगह इवेंट्स लिख लो, क्योंकि हमारे प्रोबेबिलिटी में इवेंट यूज करते हैं, सेट को हम इवेंट लिखते हैं। तो फॉर 2 इवेंट्स यहाँ पे 2 इवेंट, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 3 इवेंट्स, 3 इवेंट्स। 3 इवेंट्स तो बात करूंगा फॉर 3 इवेंट्स, फॉर 3 इवेंट, ठीक है। अब 3 इवेंट्स में सर जैसे आपने रिजल्ट कराया था वैसे करवाइए सर, रिजल्ट फर्स्ट R1, ठीक है। देखिए इसमें, देखिए तैयार है? हाँ जी Yes, सर। sir. देखिए देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस of either event A, probability of occurrence of either event A or event B or event C, probability of occurrence of either event A, ठीक है, और B और C, ऐसे भी लिख सकते हैं। probability of occurrence of either event A और B और C, C.
ठीक है, या करके इसको दूसरे लैंग्वेज में, इसी बात को दूसरे या। लैंग्वेज में, या Yes, और। sir. अब यहाँ प्लस मत कर देना, कभी कभी और वो वाला चलता है जो हमेशा यूज करते हैं हम, ठीक है ना। Okay, अब पता sir. चला, अब आप किसी ने आपको घर पे किसी ने बोला, आपके मम्मी पापा कोई भी होंगे, वो बोले कि बेटा या तो तुम ये कर लो या तो तुम ये कर लो, सर पापा तो प्लस कर दीजिए ना, आप इसको प्लस कर Yes, दीजिए, ये भी sir. कर दीजिए, ये भी कर दीजिए। वो कहेंगे क्या बोल रहे हो दोनों कर देंगे। सर ने तो यही पढ़ा है, तो कौन सी सर है जरा मेरे को बताओ। अब पता चला हो जाएगी मेरी बेइज्जती, ठीक है, ये क्या पढ़ा दिया सर ने। तो कभी कभी जो ना नॉर्मल भी हम और को यूज करते रहेंगे, ठीक है। Yes, sir. क्या जिंदगी में ऐसी भी चीजें होती रहती, या वो वाला, ठीक है ना। चलिए, Yes, sir. तो उसमें ये या आ चुका है दूसरे तरफ से, ठीक है। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस of at least one event, probability of occurrence of at least one event, probability of occurrence of at least one event out of three events, A, B and C, out of Sir, three events, A, repeat करना, repeat. probability of occurrence of at least one event, Okay, probability sir. of occurrence of at least one event out of three events, A, B and Yes, sir. ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि मतलब या तो ए अगर कर जाए, या बी अगर कर जाए, या सी कर जाए, तो इसको दूसरे तरीके से कैसे बोलते हैं, कम से कम एक तो कर जा, Yes, sir. एटलीस्ट वन, इसलिए और करके हमने एटलीस्ट लिखवाया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, आइदर ए और बी और सी, तो दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे हम एक्सप्रेशन बनाएंगे, तो ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे दो में क्या होता था, ए यूनियन बी, या तो ए कर जा या बी, लेकिन यहाँ पे तीन है, ए अगर कर जा, या बी अगर कर जा, या सी या अगर सी अगर कर जा, जा। कम से कम एक तो कर जा, कम से कम Yes, एक तो कर जा, sir. ठीक है। अब सर इसका फॉर्मूला कैसे होगा सर, उसका तो मुझे पता है, टू सेट्स का, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी होता है सर, थ्री सेट्स का तो नहीं पता, तो क्या करें, अरे होता है ना फॉर्मूला, अभी हम बताते हैं Yes, इसको, sir. ठीक है। पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सी। सर आपने क्या लिख दिया सर, बहुत बड़ा फॉर्मूला है सर। नहीं सर, पहले पढ़ा ये। मैं क्या करूं, अब होता है, लेकिन मैं फॉर्मूला समझाता भी हूँ ना बच्चों में, तो ये समझाता सर हूँ ना। समझाते भी हो आप। हाँ, तो अगर फॉर्मूला आपको याद भी नहीं है ना, तो आप बना लोगे फॉर्मूला वो आप, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बुक में नाम आ जाएगा, ये पहले से किसी ने बना चुका है फॉर्मूला, ठीक है ना। यस सर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे कि मैं एक सैंपल स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है सर, आपने अच्छा बोला सैंपल स्पेस, ठीक है। तो सर आप थ्री सेट्स लेने वाले हैं, क्योंकि दो सेट्स तो आपने देख चुके हैं सर पहले से। तीन ही लेंगे हाँ, सर। तो आप तीन ले लेते हैं, तो एक सेट मैंने ये बना दिया, चलो ए हो गया। बी भी हो दूसरा गया। सेट सर ये बना लेते हैं सर बी, और तीसरा तीसरा सी बना लेते हैं कोई दूसरे कलर में, ठीक है सर, तीसरे कलर में ये बना दिया, यस सर। हो गया सी, ये हो गया। अब थ्री ये सेट्स हो गए ए बी सी। अब टू सेट्स में जो यूनियन होता था, पूरा ए और बी आ जाता था ना, पूरा ए और बी Yes, कवर होता था, अब तो सी थ्री भी सेट आएगा। में भी यही होगा। अब इसमें सारे कवर होंगे, अब Yes, इसमें सारे कवर हो जाएंगे, तो क्या कवर होगा सर, ये सभी होंगे ना, ये सब सारे तो सभी होंगे, यस सर। सब हो जाएंगे सर, ठीक है। अब इसमें अगर मैं पी ए लेता हूँ, सपोज हमने फॉर्मूला बनाया था जो मैं फिर से लिख रहा हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसमें सभी वाला रीजन में हमने पी ए ले लिया, फिर क्या ले लिया, पी बी ले लिया, फिर ले लिया पी बी, फिर क्या ले लिया हमने, फिर क्या ले लिया हमने, पी सी ले लिया, ठीक है, पी सी अच्छा लिया, ठीक है। तो सर यहाँ तक फॉर्मूला हो जाना चाहिए था सर, लेकिन आपने क्या क्या लिखा उसके बाद, ये सर आप बिल्कुल डराने की कोशिश करते हो। अरे मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा हूँ, ये फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो Yes, देखना sir. ध्यान से देखना, ध्यान से। तीनों का जो कॉमन रीजन है, क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला रीजन होगा, Yes, sir, तीनों का को जो कॉमन रीजन है। ये वाला। यस सर, ये
तीनों का। तो मैं इसको इधर दिखा देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हो गया। C, अच्छा yes. अब अगर मैं पूछूं, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से, अब अगर मैं पूछूं कि अगर मैं पूछूं ये वाला, ये यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ ये वाला, ये क्या मैं कह सकता हूँ ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन है? yes, बोल सकता हूँ ये वाला ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन, बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ? yes, जल्दी बताओ। बोल सकते हैं, बोल बोल सकता सकते हूँ। हैं। अच्छा ये वाला बता दो मेरे को कौन सा है, ये वाला, ये जो यहाँ पे ये और ये जो मैं यहाँ पे ये जो बना रहा हूँ, ये कौन सा है? A इसका intersection C, इंटरसेक्शन, A intersection C, यस बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही, ए इंटरसेक्शन सी। चलो ठीक है, ये बता दो मेरे को, ये वाला बता C दो। intersection B या B सर वैसे intersection C, वैसे सर दो तो हो ही चुका है, तो अगला वही आने वाला है सर। yes, सर कोई बात नहीं, ठीक है। तो सर आपने जो बताया ना ये, तो ये सी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, ठीक है, सी इंटरसेक्शन, ठीक है सर। और सर ये जो आपने तीनों का कौन बताया था ना सर, वो तो गायब ही हो गया, तो ठीक है मैं उसको अलग से फिर से कर देता हूँ उसको। इंटरसेक्शन बिल्कुल मैं डार्क कर दे रहा हूँ, देखो ये जो तीनों का कॉमन है ना, बिल्कुल डार्क कर देता हूँ, तो मतलब मैं yes, बहुत गुस्सा नहीं हूँ, बट मेरे को दिखना चाहिए ना, तभी दिखना चाहिए, ठीक जी है, हो सर, गया, ठीक है। आप बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, जल्दी बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत? no sir, अभी मैंने समझाना शुरू भी नहीं किया, तो होना भी नहीं चाहिए। अब कोशिश कर रहा हूँ ना, अब समझ, ठीक है। तो आप देखना, अब पीए और पीबी और पीसी जो मैंने दिया, तो उसमें जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, एक बार पीए के साथ आ गया, एक बार पीबी के साथ आ गया, तो yes ये sir, दो बार इंजॉय कर रहा है इसके अंदर, दो बार। तो हाँ जी इसकी सर, क्या राइट है क्या, दो बार लूं मैं इसको? दो बार लूं, no राइट है? sir, एक ही बार लेना चाहिए, एक ही बार लेने के लिए ये क्या करना पड़ेगा मेरे को, ये क्या करना पड़ेगा जल्दी बताओ, ये क्या माइनस करना करना पड़ेगा, माइनस माइनस करना पड़ेगा। भाई साहब ये हमारे लिए कोई इतनी इंपॉर्टेंट थोड़ी है, हमारे लिए इतनी no इंपॉर्टेंट थोड़ी है। sir, अब ये पीए के साथ भी आ गया, ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, yes sir, पीए के साथ भी आ गया, पीबी के साथ 2 टाइम्स आ गया। मैंने कहा अच्छा चलो बाहर निकलो, 1 टाइम yes बाहर, एक ही sir, बार अलाउड हो, उसके बाद नहीं, ठीक है। अच्छा अब क्या है ना, ये जो बी इंटरसेक्शन सी है ना, ये वाला ये, अरे सॉरी ये कौन सा था, ये ए इंटरसेक्शन सी था, ये बी इंटरसेक्शन, हाँ कोई मेरे को यही बोल रहा है, कोई मेरे को यही बोल रहा था। हाँ मैं समझ जाता हूँ कि पहले से कोई अगर कुछ ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल हो रही है, तो इसका मतलब कोई ना कोई बोल रहा था, यही समझ मतलब जा रहा सर ने कुछ गलत कर दिया है, हाँ, क्योंकि टीचर की गलती बहुत तेज पकड़ में आती है, ये तो ट्रूथ है, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब देखना ध्यान से, ये जो बी इंटरसेक्शन सी है ना, ये एक बार पीबी के साथ आ गया और एक बार PC पीसी के से, साथ आ गया, तो भाई साहब एक ही टाइम आना, हाँ तो फिर माइनस करूंगा भाई साहब आपको, तो बी इंटरसेक्शन सी, बिल्कुल सर, सही बोला आपने सर। सी इंटरसेक्शन ए भी तो 2 बार आ गया ना, एक बार पीए के साथ आ yes गया, sir, एक को निकाल देंगे सर, माइनस कर दिया, ठीक है। अब पता है क्या क्या हो गया, अब पता है क्या दिक्कत हो गया, पता है क्या दिक्कत हो गया, क्या हो गया हमने सर, इनको जैसे ही माइनस किया ना, तो ये बेचारा बिल्कुल किनारे बैठ के रो रहा है, ये Yes, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये कह रहा है मेरी क्या गलती थी, एक बार तो जगह दे देते मेरे को। yes sir, मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ, बोला पीए में मैं था, आपने इसके साथ माइनस कर दिया, देखो हाँ आप। जी मैंने कहा सर, अच्छा, पीबी में था वहां भी आपने माइनस कर दिया, यहाँ पे पीसी पीसी में था यहाँ भी कर दिया, मैं इतना बुरा हूँ कि एक भी जगह नहीं मिलना चाहिए। yes sir, मैंने कहा नहीं मेरे को तेरे से कुछ दुश्मनी नहीं है। मैंने कहा ठीक है yes चलो sir, एक बार तुम्हें मौका देता हूँ, चलो एक बार तुम भी आ जाओ। एक अच्छा अब सही है सर, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सर गजब है सर, आप गजब, yes ठीक है। sir, ये हो गया फॉर्मूला। आप बताओ फॉर्मूला भूलोगे क्या, आप जल्दी no बताओ। sir, नहीं भूलेंगे, नहीं नहीं, फील फैक्टर इसी को बोलते हैं, फील फैक्टर आना चाहिए, okay फील sir, फैक्टर, ठीक है ना। yes sir, चलिए तो ये तो बात हो गई ए यूनियन बी यूनियन सी का। अब मैं जब दूसरी बात करने के लिए, मेरे पास टाइम इतना नहीं है, हाँ जी सर, 6 मिनट है, हाँ क्योंकि फिर मैं बीच में फंस जाऊंगा और फिर मेरे को जो है फिर से रिपीट करना पड़ेगा yes sir, यहाँ तक, इसलिए मैं उसको स्टार्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, कोई मतलब नहीं, कंप्लीट हो नहीं पाएगा। दूसरा okay, रिजल्ट हम अच्छा बाय द वे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, no sir, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गिला से, बहुत देर से मैं बहुत किनारे वहां पे बैठा हुआ हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की तरह। अब मैं आने वाला हूँ yes बिल्कुल sir, सामने, बिल्कुल सामने आने वाला हूँ, हाँ अब आ चुका हूँ। अब आप बताइए आज के लेक्चर में
किसी को कोई दिक्कत, गिला शिकवा? नहीं सर, No, sir. कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी जनता कहती है, मतलब जनता के हिसाब से कहती है कि बहुत टफ, सर समझ में बहुत सही है। बहुत मस्त है। सही है, बहुत सही है। चलिए, बहुत कम लोग ऐसे बोल पाते हैं, ठीक है, आप बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात। यस तो अभी जो इस चैप्टर में हमारे पास जो कंटेंट है, तो वो तो 3 सेट्स का जो है वो तो हम देख ही रहे थे कि उस पर कुछ क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपका बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करूंगा, जिसमें सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी आएगी। मतलब हमारी नहीं, हमारी लाइफ की प्रोबेबिलिटी तो सक्सेस की हमेशा 1 ही रहनी चाहिए, ठीक है। और जो मतलब इसमें पूछा जाएगा उसकी बात करो, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद फिर हम लोग रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन की भी हम बात करेंगे, ठीक है। जो कि इस टॉपिक मतलब इस प्रोबेबिलिटी के अंदर, और एक टॉपिक और रह गया, बेस थ्योरम, टोटल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी। तो ये 3 बड़े टॉपिक हैं, मेजर टॉपिक, जो सर मैं आपको कुछ कहूँ आपकी लैंग्वेज में। शब्बा खैर, हाँ यही तो अच्छी बात है, ठीक है। साक्षी Yes, शर्मा sir. शब्बा खैर से मिल रहा है, हाँ तो शब्बा खैर चलेगा, ठीक है ना। और वैसे तो Yes, उर्दू sir. बहुत अच्छी लैंग्वेज, उर्दू बहुत अच्छी लैंग्वेज नहीं है, ये तो सर, सबकी लैंग्वेज। मैं सर मेरे को इंटरेस्ट है ना आपकी वाली उस लैंग्वेज में, तो मैं